जिस तरह से बिहार में बहाली हुई है शिक्षकों की, फर्जीवाड़ा हुआ, वैसा किसी जगह नहीं। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ और शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है उनके साथ आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनकी मांगों को आप कम से कम सुनिए तो सही। क्योंकि आप देखिए STET आर्ट्स के लिए 2011 के बाद नहीं हुआ कि 6 to 8 मैंने और चीज़ का वैकेंसी उन्होंने क्लियर कर दिया कि इतनी रिक्तियाँ, और 6 to 8 का रिक्तियाँ क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ग्रेड पे नहीं दे रहे हैं क्यों? आप दरोगा को दे रहे हैं, सिपाही को दे रहे हैं, बाकी को दे रहे हैं, शिक्षक को क्यों नहीं? जब अलग अलग जो संगठन बना हुआ है और आपस में ही लड़ लेते हैं तो इसका जो है नुकसान आप लोग को हो रहा है और सरकार को फायदा हो रहा है। किसी नेता को मत लाइए, किसी भी नेता को, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, उसमें शामिल मत होने दीजिए। शिक्षक बहाली को लेकर लगातार पटना की सड़कों पर लोग उतरते हैं और अब नया प्रमाण जारी हुआ कि शिक्षक जो है वो BPSC का एग्ज़ाम देकर उनकी बहाली होगी। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो इसके विरोध में सड़क पर उतरेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और अब छात्र नेता दिलीप पटना के गांधी मैदान में एक मीटिंग कर रहे हैं और छात्रों के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके सपोर्ट में खड़े होने की बात कर रहे हैं। शिक्षक की बहाली होने वाली है, लगातार इसको लेकर सरकार बात कह रही है, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। तब क्यों अब आंदोलन? देखिए, सरकार कह रही है वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन वेतन क्या बढ़ाया जाएगा? मतलब चपरासी से भी बदतर स्थिति बना के रखिएगा। कहा कि जितना वेतन मैंने बढ़ाया किसी ने नहीं बढ़ाया। तो ये भी बोल देते ना कि जिस तरह से बिहार में बहाली हुई है शिक्षकों की, फर्जीवाड़ा हुआ, वैसा किसी जगह नहीं हुआ। ये भी बोलना चाहिए साथ में। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो रही नहीं, अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो इसका तो हम लोग स्वागत ही कर रहे हैं कि जो BPSC से परीक्षा होना है उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक था। इसकी मांग हम कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन साथ में इसमें कुछ संशोधन भी होना चाहिए जो कि ज़रूरी है। इसमें कुछ संशोधन चाहिए, ज़रूरी है। सरकार की मंशा अगर सचमुच में अच्छी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है, तो फिर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ और शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है उनके साथ आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनकी मांगों को आप कम से कम सुनिए तो सही। देखिए, मांग को सुनना और लागू करना दोनों अलग चीज़ है। पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद उसको लागू कीजिए, ना कीजिए, अलग चीज़ है। लेकिन सुनना ही नहीं चाह रही है सरकार। अगर BPSC का एग्ज़ाम देकर पास करके जाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ही जाएंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मैं स्वागत कर रहा हूँ, इसका तो मैं स्वागत कर ही रहा हूँ। लेकिन आप ग्रेड पे नहीं दे रहे हैं क्यों? आप दरोगा को दे रहे हैं, सिपाही को दे रहे हैं, बाकी को दे रहे हैं, शिक्षक को क्यों नहीं? जब BPSC से एग्ज़ाम होना है तो उनको ग्रेड पे क्यों नहीं दीजिए? ग्रेड पे दीजिए। 6 to 8 में वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? 6 to 8 में बहुत लगातार हम काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं कि 6 to 8 मैंने और चीज़ का वैकेंसी उन्होंने क्लियर कर दिया कि इतनी रिक्तियाँ, और 6 to 8 का रिक्तियाँ क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? 1747 या जो भी है, 43 जो भी हो, वो विशेष शिक्षक के लिए है, तो उसमें तो सभी लोग के लिए है नहीं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 50,000 हो या 60,000 या 1 लाख, जो 6 to 8 के लिए वैकेंसी है पूरे बिहार में, उसको आप वैकेंसी निकालिए जल्द, और अपीयरिंग में भी मौका दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। क्योंकि आप देखिए STET आर्ट्स के लिए 2011 के बाद नहीं हुआ है, तो वो तो सीट खाली रह जाएगा। आपने वैकेंसी निकाल दिया, उसके लिए अभ्यर्थी ही नहीं है, तो वैकेंसी निकाल के फ़ायदा क्या? वो तो खाली रह जाएगा सीट ना। तो जिसके लिए आप नेतृत्व करेंगे, आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे तुम? नहीं, हम तो नेतृत्व करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, अगर उनका सही डिमांड के लिए कोई आंदोलन होता है, अगर वो चाहेंगे कि हम उनका साथ दे, शामिल हो, तो ज़रूर शामिल होंगे। अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम नहीं होंगे। अब मीडिया के माध्यम से तो आवाज़ उठा ही रहे हैं। वो तो खुद आपस में ही लड़ रहे हैं, तो यही तो उनको यूनिटी बनाना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, पिछले साल भी जब STET वाले, BTET वाले आंदोलन करे थे, उस समय भी मैंने कहा था उन लोगों को कि सबसे पहले आप लोग यूनाइट होइए। ये अलग अलग जो संगठन बना हुआ है और आपस में ही लड़ लेते हैं, तो इसका जो है नुकसान आप लोग को हो रहा है और सरकार को फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले जितने भी शिक्षक संघ हैं वो लोग आपस में वार्ता करें, एकजुटता दिखाएं। और मैं तो उनको ये सलाह दूंगा कि आप लोग खुद आगे बढ़िए और लड़िए सरकार से लोकतांत्रिक ढंग से। कहीं भी तोड़फोड़ ना हो, हिंसा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है। इसके लिए बहुत सारा उपाय है। आप रविवार को स्कूल बंद रहता है, रविवार को आप आंदोलन कर सकते हैं। स्कूल बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रविवार को जो शिक्षक है उनके लिए मैं कर रहा हूँ, नियोजित शिक्षक, तो कर सकते हैं रविवार को आंदोलन। उस दिन तो स्कूल बंद रहता है। शनिवार को छुट्टी के बाद आप आंदोलन कर सकते हैं। माने इस तरह का आप सांकेतिक आंदोलन भी कर सकते हैं ना, कि सरकार को आप दिखाइए, संख्या दिखाइए। जरूरी नहीं कि आप एक सवाल है कि जब भी छात्र आंदोलन होता है और सड़कों पर छात्र उतरते हैं तो उसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है और उसके बाद सरकार की तरफ से कहा जाता है कि एक एजेंडा है सरकार को बदनाम करने की। देखिए, इसीलिए मैं बार बार ये अपील करता हूँ जो भी आंदोलनकारी होते हैं उनसे कि आप किसी नेता को मत लाइए, किसी भी नेता को, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, उसमें शामिल मत होने दीजिए। मेरे आंदोलन में आज तक किसी नेता को हम नहीं आने देते हैं।
अगर कोई फ़ोन करके ही बोलते तो हम मना कर देते, चाहे कोई भी नेता हो, कि नहीं ये हम लोग का आंदोलन है, आपको समर्थन करना है, आप अपने पार्टी की तरफ से सड़क पे उतरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन हमारे भीड़ में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। तो यही चीज़ शिक्षक अभ्यर्थियों और जो नियोजित शिक्षक है उन लोगों को भी करना चाहिए कि खुद से आप नेतृत्व देखिए, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हो या अपने में से आप आगे होइए, कोई लीड कीजिए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, छात्र नेता दिलीप हैं, पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए अब हम लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।